मैं 5 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ और मैंने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू इसलिए है क्योंकि मुझे ना बचपन से पर्सनल अटेंशन नहीं मिली और अब मुझे इतनी ज्यादा चाहिए होती है ना पर्सनल अटेंशन। मेरा ऐसा वाला सीन है कि मान लो मैं किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ तो मेरे को रहेगा कि लास्ट मैसेज मेरा ही जाए, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती। मान लो मैंने बाय बोला और फिर आपने बाय बोल दिया तो फिर मैं स्माइली भेज दूंगा, फिर आपने स्माइली भेज दिया तो मैं विक्ट्री भेज दूंगा, फिर आपने विक्ट्री भेज दिया तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, अब फिर आपका टाइपिंग आया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा कि भाई अब सुबह सुप्रभात तो मेरे साइड से ही जाएगा, उससे पहले आप नहीं मैसेज कर सकते मुझे यार। और इस देश में क्या है, देखो इस देश में अगर आपको अटेंशन चाहिए ना तो या तो आपको बहुत सक्सेसफुल होना पड़ेगा या होना पड़ेगा बहुत फेलियर। और मैं रहा हूं बचपन से बिल्कुल बीच का, वैसे वाला नहीं भाई साहब, आपका मूड ही बन गया था वैसा नहीं, मतलब देखो कोई स्किल ज्यादा नहीं था मेरे पास, एकदम एवरेज स्किल। आप देखो मेरी शक्ल देखो एक बार ढंग से, अब आप मॉल में निकलो आपको सेम शक्ल के 3 लोग मिलेंगे, बस किसी का दाढ़ी का कट ऊपर होगा, किसी का दाढ़ी का कट नीचे। ये बेस मॉडल है, इसके बाद आता है सीएनजी, पेट्रोल, आईवी टैक्स सब। अटेंशन नहीं मिला। मैं स्कूल में भी बैठता था एकदम घबराया हुआ, बिल्कुल 3rd 4th बेंच पे, बिल्कुल मिडिल बेंच पे। और मैंने देखा भाई साहब इस दुनिया में मिडिल बेंचर लोगों की कोई खास इज्जत है नहीं। मैं प्रूव करता हूं, आप अपने स्कूल की बेस्ट क्लास याद करो, बेस्ट जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगी, आपको याद नहीं होगा कि 4थी 5वीं बेंच पे कौन से बच्चे बैठते थे। हो सकता है आपकी ही किसी एक क्लास में रहा हूं मैं। कभी इतनी कम इज्जत है ना, इतनी कम इज्जत है, मैं बता रहा हूं 12 साल के स्कूल के करियर में मेरी आज तक नोटबुक ही चेक नहीं हुई। एक बार तो परेशान होकर मैंने बोला था, मैम आपने कल नोटबुक चेक करने के लिए बोला था। बोली शाबाश बेटा बैठ जा, आज पीछे चेक करूंगी। नोटबुक तो चेक हुई नहीं, बैक बेंचर ने पेला और पकड़ के कि तू ज्यादा चमचा हुआ पड़ा है। एक बार मेरे पापा पीटीएम में गए, पहली बार पीटीएम में गए थे, मैं 60-70% वाला बच्चा था, पहली बार पीटीएम में गए, बहुत एक्साइटेड थे, फर्स्ट टाइम टीचर से मिलने जा रहे थे। तो टीचर के बोलने से पहले ही बोल पड़े कि मैम बच्चा घर पे पढ़ता तो है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा हम करेंगे ना, इसको 90% से ऊपर ले जाएंगे। बोली भाई साहब वो सब तो ठीक है, ये है कौन? तो देखा ही पहली बार हमने यार। मेरी गलती नहीं यार, मैं एक तो ऐसे घर में पैदा हो गया जहां हम 2 भाई पैदा हो गए, और इस देश में ये सबसे बड़ा गुनाह है, पता है? जिस घर में 2 भाई हो, दोनों को बराबर प्यार नहीं मिल सकता। है कोई यहाँ पे ऐसा जो 2 भाई हो? आप है सर, आपके माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करते थे? क्लियर है देखो एकदम क्रिस्प, बिल्कुल इन्होंने सोचा भी नहीं कि मैं ही हूं वो। दूसरे वाला तो संन्यास ले चुका क्योंकि प्यार ही नहीं मिला उसको। मैं इस बात पे इतना श्योर हूं, मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था मैम, एक भाई साहब इस बात पे बड़ा कॉन्फिडेंट हो गए। मैंने पूछा आप लोग कितने भाई थे? बोला 2 भाई थे। मैंने माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करते थे? बोला दोनों को बराबर। मैंने कहा फिर तुम 3 थे, तुमको बस पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता यार। मैं पूरे, मेरा भाई एक तो ऐसा था कि पढ़ाई में भी सबसे तेज, शैतानी में भी सबसे तेज, हर चीज में आगे रहता था। मुझे पूरा बचपन मेरे माँ बाप ने एज अ बैकअप ट्रीट किया है। जैसे होता था ना हम लोग एक कीपैड वाला फोन रखते थे, एक टच वाला, वैसे वाला था कि मान लो कभी भूकंप आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए और ये बड़े वाला बह जाए तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तब इसकी लैमिनेशन उतार के देखेंगे स्क्रैच तो इस पे भी नहीं आए भाई, इसको भी यूज किया जा सकता है। पर मैंने देखो हार नहीं मानी, मैं ऐसे हार नहीं मानी। मैंने एक बार 7th क्लास में ठान लिया था कि इतनी मेहनत करूंगा, पूरा दिन रात एक करके पढ़ाई करूंगा और इससे ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा। मैंने किया भी, मैंने मैम दिन रात पढ़ाई करी, सब कुछ सारा सब कुछ एक कर दिया और मेरे आए 85%। है ना, बहुत बड़ा जंप था यार, 20% का जंप। और अच्छी बात क्या हो गई कि फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे मेरे भाई को हो गया डेंगू। मैं तो बड़ा खुश था कि भाई साहब दुश्मन ने हथियार ही डाल दिए हैं, अब तो फतेह पक्की है अपनी। और उसके आए 93.5। मेरा आत्मसम्मान ऐसा मतलब गिरा ना मेरे आगे उस दिन। अब खुद सोचो, जो आदमी आधी प्लेटलेट्स के साथ लड़ा है, जो उधार का खून है जिसके पास मेरा ही, वही मुझे ऐसी मात देगा, मैं कैसे सोचूं कि जीत पाऊंगा इससे कभी यार। उस दिन मुझे समझ आ गया कि पढ़ाई में जीतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट भी कम है यार। पूरा साल आपने मेहनत करा और पता लगा आपकी औकात ही नहीं थी। फिर मुझे लगा कुछ शैतानी वैतानी करके करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अटेंशन कैसा होता है, नहीं किसी तरह से मिले, बच्चे को होता है कि चाहे प्यार से मिले चाहे डांट से मिले, बस अटेंशन मिले। तो मुझे लगा कि अब शैतानी वैतानी करके कुछ करता हूं। पर तब मुझे एक बात समझ आई कि
जब आप जुर्म की दुनिया में कदम रखते हो ना, तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान पे तोप लेके नहीं चढ़ सकते हो। आपको पहले बटुआ मारने से शुरू करना पड़ेगा। तो जिस हिसाब का भोंदू मेरा दिमाग था, मैक्सिमम आया कि घर की ट्यूबलाइट फोड़ देता हूं। अभी आप लोग को बहुत छोटी बात लग रही होगी ना, उस टाइम मैंने 2 दिन विचार किया इस पे। मुझे मन ही मन कहीं था कि कहीं इससे मैं घर की अर्थव्यवस्था को चोट तो नहीं पहुंचा दूंगा। फिर फाइनली मैंने वो तोड़ी और मैं अपनी मम्मी को बताने जा रहा था ऐसे चौड़ में कि ये मैंने तोड़ी है। मैं जैसे ही बताने गया मुझे पता लगा मेरा भाई आज मम्मी का मंगलसूत्र बेचा है। आप डिफरेंस देखो हम दोनों की सोच में। 2 कमरे का घर है, सबसे बड़े कमरे में सन अंधेरा है पर कोई पूछ नहीं रहा है। मैंने मम्मी को जाके बोला, मैंने मम्मी उस कमरे में अंधेरा लग रहा है, बोली मेरे सुहाग में अंधेरा कर गया ये, तेरे को कमरे के अंधेरे की पड़ी हुई है। भाई साहब वो दिन है, उस दिन के बाद मेरे को जिंदगी में ना टॉपर लोग पसंद है और ना फेलियर लोग। मेरे को पसंद ही वही आते हैं जो एकदम एवरेज रहे जिंदगी में, एकदम मरे हुए ईसीजी की तरह बिल्कुल, तो जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाए। हर चीज में, हर उस चीज, जैसे मैं फ्रूट्स आपको, जैसे फ्रूट्स भी मुझे एवरेज ही पसंद है। आपको कौन सा फ्रूट पसंद है सर? मैंगो। बड़ा सोचा आपने, पहले आपके दिमाग में केला आया था ना? सही बताना है ना? पर आपने सोचा कि शो की मर्यादा थोड़ी खराब होगी, आम चलने देते हैं। मुझे फ्रूट भी पसंद आता है, बेर। खाया आप लोगों ने बेर? मैं इतना रिलेट करता हूं ना उस फ्रूट से। खाया। और देखो मैं गारंटी लेता हूं आप लोग सब यहां पढ़े लिखे लोगों, आप में से किसी को नहीं पता कि बेर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसका रीजन है, मैं बताता हूं। क्योंकि देखो खाने में एवरेज, दिखने में एवरेज, कभी ध्यान ही नहीं गया उससे ज्यादा आपका, है ना? आप अपनी जिंदगी में आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि आज बेर हो जाए भाई, आज बेर खाने का बड़ा मन कर रहा है ना? आप ब्लिंकिट पे जाके सर्च कर लो, वहां भी उन लोगों ने बेर लिखा हुआ है। उन लोगों को पता है कि अगर इंग्लिश में लिख दिया तो पढ़े लिखे लोग खरीद नहीं पाएंगे, यूं का यूं रेडी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं, देखो इज्जत नहीं कर रहे, हर नेगेटिव वर्ड्स में और यूज कर रहे हैं उसको। मेरे को इतना बुरा लगा भाई साहब, मिनिमम अपने आप में छोटा वर्ड था, उसके आगे बेर लगा के बेर मिनिमम कर दिया। सॉरी। पर देखो ऐसा नहीं, मैंने पूरी रिसर्च की कि इस फ्रूट की क्यों नहीं इज्जत हो रही। तब मुझे पता लगा कि ये बहुत प्राचीन टाइम से चलते आ रहा है, अब का नहीं है। रामायण के टाइम पे, उस टाइम तो कोई पोल्यूशन होता ही नहीं था, सब कोई फ्रूट्स ही खाते थे। तब भी जब प्रभु श्री राम शबरी माँ के पास पहुंचे, तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ मीठा निकल जाएगा। बोला प्रभु ये मैं टेस्ट करके खिलाऊंगी, तरबूज आप पूरा खा सकते हैं। पूरी रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, बेर वहां भी हिंदी में लिखा हुआ है। लोगों ने ट्रांसलेट ही नहीं किया कहीं, वही नॉलेज हम आगे पास कर रहे हैं। जैसे आप लोग को नहीं पता ना, आजकल के बच्चों को भी नहीं पता। मेरा भतीजा उस दिन होमवर्क कर रहा था, उसको 5 फ्रूट के नाम लिखने थे, आराम से लिख रहा था। पहले पे लिखा आम, दूसरे पे सेब, तीसरे पे केला, चौथे पे तरबूज, अब 5वां उसको याद नहीं आ रहा था। और उस टाइम वो बेर खा रहा था। मैंने उसका मुंह पे थप्पड़ मारा, गुठली गिरी 5वें नंबर पे। मैंने इसको हटा और बेर लिखी यहां पे। और देखो मैंने देखा कि अटेंशन और वैलिडेशन की ना हम सबको ही बहुत आदत है, हमको बस पता नहीं, इतनी ज्यादा आदत है अटेंशन और वैलिडेशन के बिना। अच्छी बात यह है कि अटेंशन और वैलिडेशन मिलती है तभी हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप इमेजिन करो, आप 70% वाले बच्चे हो, है ना, और आपके एकदम से आ जाए 98.5, है ना? आपको तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई साहब। भैया ये औकात से बाहर की चीज कैसे बोल दी आपने यार? आपके मान लो आ गए 98.5, आप बढ़िया नई निक्कर पहन के, मांग वांग निकाल के, पूरा तैयार होकर गए हो स्कूल की। आज तो सारे स्कूल में तारीफें होंगी, फोटो वोटो खींचेगी, इंग्लिश वाली मैम किस्सी देगी, पर आपको पूछ खुदता भी नहीं रहा है। किसी ने नहीं पूछा आपसे कि आपके ज्यादा परसेंटेज, आपका मन करेगा अगली क्लास में पढ़ने का? नहीं करेगा ना। और यही अटेंशन की आदत ना हमारे माँ बाप भी डालते हैं हमारे बचपन से। आप देखो फैमिली में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो गलती से बस एक लाइन बोलना सीखता है, कोई एक लाइन बोलना सीखेगा, हमारे माँ बाप उसका पूरा शो बना देते हैं पूरे खानदान में। जो भी है बेटा करके दिखाओ, बेटा करके दिखाओ। मेरा भतीजा 2 साल का था, गलती से उसने एक दिन ऐसे हाथ जोड़ ली, पता नहीं क्या मच्छर मार रहा था या क्या कर रहा था। मेरी भाभी को लगा ये माम माम कर रहा है। उसके बाद जो भी आए घर में, बेटा जय जय करके दिखाओ, बेटा माम माम करके दिखाओ। अब बेटा ऐसा हरामखोर सारा दिन माम माम करे, जैसे किसी के सामने करना वहीं कच्चे में हाथ डाल ले। ऐसी बेइज्जती कराए भाई।
जो औलाद सारा दिन राम भक्त बनी रहती है 5 मिनट में महिषासुर की औलाद बन जाए, 5 मिनट में। और मेरे को तो पता है खुद इतनी आदत है वैलिडेशन की, इतनी आदत है, अगर मेरा परफॉर्मेंस 2-3 बार ही अच्छा नहीं होता ना, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। एक बार तो मैं लाइफ के इतने बुरे फेज में था, 2-3 महीने मैंने परफॉर्म ही नहीं किया, बहुत बेकार चल रहा सब कुछ। मैं 2-3 महीना घर बैठा था अपना, बड़ा डिप्रेस था। फिर रात को 2:30 बजे मेरे पास एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पे एक लड़की का कि सर मैंने आपको ना गुजरात में परफॉर्म करते देखा था एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ, और आपके जोक्स मुझे बहुत अच्छे लगे, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार चलो कहीं तो काम पहुंचा है, किसी के चेहरे पे तो स्माइल आई। पर वैलिडेशन का, अरे यार थैंक यू आप, यू आर माई लव यार आप बहुत स्वीट हो यार। पर वैलिडेशन की एक चीज और है, पता है आपको, हल्का सा वैलिडेशन मिलता है ना, फिर आपको और चाहिए होता है ना, क्योंकि और मिले। तो मैंने उससे पूछा कि और क्या अच्छा लगा था। होता क्या है कि चैट में ना इमोशन ट्रांसफर नहीं होते, उसको लगा मोटा चेप हो रहा है, उसको शायद ये मैसेज ऐसे सुना कि और क्या अच्छा लगा था, बस उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने 2 घंटा वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने लिखा हेलो क्वेश्चन मार्क, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरी भी ईगो हर्ट होगी, मैंने लिख दिया बाय। फिर उसको आ गया बाय। फिर मैंने स्माइली भेज दिया। फिर उसका जैसे ही टाइपिंग आया मैं ब्लॉक कर दिया कि भाई अब सुबह सुप्रभात तो मेरे साइड से ही जाएगा, उससे पहले आप मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।